नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हर कोई किसी न किसी समय करता है। चाहे वह काम पर खराब दिन हो, घर पर तनावपूर्ण स्थिति हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना हो जिसका रवैया खराब हो, नकारात्मक ऊर्जा हमें उन तरीकों से प्रभावित कर सकती है जिसका हमें हमेशा एहसास नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह हमें तनाव, अवसाद, चिंता, अनिद्रा आदि का कारण बन सकती है। यदि आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और अच्छी ऊर्जा का विकास करना चाहते हैं, तो अपने शरीर या घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए एक या अधिक तरीकों का उपयोग करने पर विचार करें। आपके घर में बुरी ऊर्जा होने के संकेत। अगर आप घर पर समय बिताने के बाद सुस्त, थका हुआ या उदास महसूस करते हैं, तो यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के जमा होने के कारण हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा वाले घर ताजा, आरामदेह और जीवंत महसूस होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा लोगों को अभिभूत, घुटन और बेचैनी का एहसास कराती है। जो लोग सकारात्मक वाइब्स वाले घरों में रहते हैं, वे वहां अच्छा, खुश और आराम महसूस करते हैं। अव्यवस्था आपके जीवन में ऊर्जा को स्थिर कर सकती है और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर सकती है। यदि आपका घर गंदा है, तो आप संभवतः अव्यवस्थित, गंदा और अव्यवस्थित ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ध्यान दें कि आपके घर आने और जाने के बाद आपकी भावनाएं और ऊर्जा कैसे बदलती हैं। यदि आप नाटकीय परिवर्तन देखते हैं, तो यह एक निश्चित संकेत है कि आपके घर में कुछ बुरी ऊर्जाएं हैं। अपने घर से बुरी ऊर्जा को कैसे दूर करें? पहला कदम अपने घर को साफ करना है। इसके लिए आपको घर से ऐसी सभी वस्तुओं को हटाना होगा जो नकारात्मक भावनाओं को दर्शाती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें, किताबें, कपड़े, फर्नीचर और ऐसी कोई भी चीज जो परेशानी या अवसाद का कारण बन सकती है। इसके बाद अपने घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए नीचे दिए गए सफाई अनुष्ठानों में से किसी एक का उपयोग करें। अंत में इस बात पर विचार करें कि आप अपने घर में और अधिक खुश और स्वस्थ वाइब्स का स्वागत करने के लिए क्या जोड़ या बदल सकते हैं। आप अकेले या दूसरों के साथ मिलकर सफाई की रस्में कर सकते हैं। कुछ लोग इन्हें अकेले करना पसंद करते हैं क्योंकि वे किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। दूसरे लोग इन्हें दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे अनुभव ज्यादा मजेदार और आरामदायक हो जाता है। अव्यवस्था को दूर करें। अव्यवस्था हमारे घरों में स्थिर ऊर्जा और तनाव के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। अव्यवस्था कमरे को अप्रिय और असहज महसूस कराती है। अपने घर से सभी अनावश्यक अव्यवस्था को हटा दें ताकि प्रकाश और गर्मी अंदर आ सके और मन को तरोताजा और आरामदेह स्थिति में लाया जा सके। अगर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रहना चाहिए और क्या नहीं, तो अपने सामान के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। आपको कौन सी चीजें वाकई पसंद हैं और आप उनका इस्तेमाल करते हैं? कौन सी चीजें आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको वास्तव में उनकी जरूरत है? क्या उन्हें किसी और चीज से बदला जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है? आप यह प्रयोग कर सकते हैं कि आपकी चीजें अस्थायी रूप से चीजों को स्टोरेज में रखकर या सामान को इधर उधर करके आपके घर की ऊर्जा में किस तरह योगदान देती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दें। ताजी हवा आने के लिए अपनी खिड़कियां खोलें, हवा को प्रसारित करने के लिए पंखे चलाएं और फंसी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अलमारी के दरवाजे या दराज खोलें। इस प्रक्रिया के दौरान आप घर से बाहर निकल सकते हैं और वापस आने पर कुछ धूप बत्ती या सेज जला सकते हैं। धूप जलाएं। धूप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक शानदार तरीका है। अगरबत्ती या शंकु जलाने से कोई भी बुरी ऊर्जा और जहरीली ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आपका कमरा तरोताजा महसूस करेगा। घंटी या घंटा बजाए। बुरी ऊर्जा को दूर करने का एक त्वरित और आसान तरीका है अपने कमरे में घंटी या घंटा बजाना। इसकी ध्वनि आपके पूरे घर में कंपन पैदा करेगी और किसी भी नकारात्मकता को दूर करेगी। तिब्बती गायन कटोरे विशेष रूप से बुरी ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक प्रभावों का स्वागत करने के लिए उपयोग करने के लिए अच्छे हैं। प्रत्येक कमरे के कोनों में नमक छिड़के। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं जहां ऊर्जा अवरुद्ध महसूस होती है, तो प्रत्येक कमरे के कोनों में थोड़ी मात्रा में नमक छिड़कने का प्रयास करें। यह किसी भी बुरी वाइब्स को बाहर निकाल देगा और जगह को साफ कर देगा। कुछ दिनों के बाद
नमक को झाड़ें या पोंछें और उसे फेंक दें। कल्पना करें कि आप बुरी वाइब्स को बाहर फेंक रहे हैं। वैकल्पिक रूप से आप अपने कमरे में हवा और स्थान को शुद्ध करने के लिए एक या अधिक नमक लैंप का उपयोग कर सकते हैं। घर में पौधे लगाएं। स्वस्थ घर के पौधे शांति और सुकून का माहौल बनाते हैं। घर के पौधों का इस्तेमाल पूरे इतिहास में घरों को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए किया जाता रहा है और उनकी देखभाल करने से सेहत की भावना बढ़ती है। वे हवा को शुद्ध करने और आपके घर के माहौल को ज्यादा ऊर्जावान और जीवंत बनाने में भी मदद करते हैं। अगर आप अपने घर में कुछ जीवन और पोषण देने वाली वाइब्स जोड़ना चाहते हैं तो कुछ इंडोर पौधे उगाने की कोशिश करें। अपने घर को रोशन करें। अंधेरे घर में रहने से अवसाद और चिंता की भावनाएं घर कर सकती हैं। दीवारों को हल्के रंग से रंग कर और चमकीले रंग, कलाकृतियां और सजावट जोड़कर अपने रहने की जगह को रोशन करें। एक उज्जवल स्थान आपके घर में खुशी और आनंद वापस लाने में मदद करता है। दर्पण लगाएं। फेंग शुई में दर्पणों का इस्तेमाल अक्सर आपके घर में ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करने और बदलने के लिए किया जाता है। अपने घर के चारों ओर रणनीतिक रूप से एक या अधिक दर्पण लगाने से रोशनी बढ़ सकती है, आपके स्थान में चमक आ सकती है, कमरा हल्का और अधिक विशाल लग सकता है और एक गर्म और आरामदायक माहौल बना सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि दर्पण आपके घर में कुछ सकारात्मक प्रतिबिंबित करता हो। घर में पूजा अर्चना के लिए एक वेदी बनाएं। पूजा अर्चना के लिए एक वेदी बनाना आपके घर में सकारात्मकता और भक्ति लाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। वेदी में समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, प्रचुरता या सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुएं होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपनी वेदी पर कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए जिसे आप प्राप्त नहीं करना चाहते। मोमबत्तियां, क्रिस्टल, धूप बत्ती, मूर्तियां, चित्र, किताबें, फूल और अन्य वस्तुओं से घर की वेदी बनाएं जो आपके जीवन में आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हो। मोमबत्तियां जलाएं। मोमबत्तियां लंबे समय से उपचार और आध्यात्मिकता दोनों से जुड़ी हुई है। मोमबत्तियां आपके ध्यान या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को बढ़ाने के लिए जलाई जा सकती हैं। उन्हें आपके घर में समग्र माहौल को बेहतर बनाने और आपके घर को अच्छी ऊर्जा से भरने के लिए रखा जा सकता है। केवल उच्च गुणवत्ता वाली मोमबत्तियों का उपयोग करना याद रखें। कई सस्ती मोमबत्तियां पैराफिन मोम और कृत्रिम सुगंधों से बनी होती हैं, जिनमें हानिकारक रसायन हो सकते हैं। आपके शरीर में खराब ऊर्जा होने के संकेत। नकारात्मक ऊर्जा तनाव, भय, क्रोध, अपराधबोध, आक्रोश, ईर्ष्या और घृणा जैसे आंतरिक स्रोतों से प्रकट हो सकती है। यदि आप नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं या आप थका हुआ, सुस्त, उदास, चिंतित या सामान्य रूप से बेचैन महसूस करते हैं, तो ये लक्षण आपकी ऊर्जा के अवरुद्ध होने के कारण हो सकते हैं। रुकावटों को दूर करने और फिर से बेहतर महसूस करने के लिए इनमें से कुछ युक्तियों को आजमाएं। अपने शरीर और मन से अस्वस्थ ऊर्जा को कैसे साफ करें? अपने शरीर, मन और आभा से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना आपके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आपके शरीर और आभा से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने के कई आसान तरीके हैं जो आपको संतुलन बहाल करने, अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। नहाएं। तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के लिए गर्म पानी से नहाया जा सकता है। गर्मी मांसपेशियों को आराम देगी और दर्द को कम करेगी। पानी आपको शारीरिक रूप से स्वच्छ और तरोताजा महसूस कराएगा। अगर आप विशेष रूप से तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस करते हैं तो पानी में एप्सम साल्ट या आवश्यक तेल मिलाने का प्रयास करें। आवश्यक तेलों का उपयोग करें। आवश्यक तेल ध्यान की अवस्थाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए बेहद शक्तिशाली उपकरण है। ऐसे कई आवश्यक तेल हैं जिनका उपयोग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। लेवेंडर तेल का तंत्रिका तंत्र को शांत करने और चिंता को कम करने की क्षमता के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। पुदीना का तेल मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है और भलाई की भावना पैदा करता है। नींबू का तेल आत्माओं को ऊपर उठाने और प्रेरणा को बढ़ावा देने का काम करता है। संतरे का आवश्यक तेल ऊर्जा को बढ़ावा देने और मूड को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। रोजमेरी का तेल खुशी को बढ़ावा देता है और शुद्ध करने, ऊर्जा देने और सुरक्षा करने में मदद करता है।
आप देवदार की लकड़ी, क्लेरी सेज, जुनिपर बेरी, सरू, कैमोमाइल या कोई अन्य तेल भी चुन सकते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। प्रत्येक तेल की एक बूंद को वाहक तेल के बराबर भागों में मिलाकर देखें और शरीर और दिमाग में सकारात्मकता और अच्छी वाइब्स लाने में मदद करने के लिए नाड़ी बिंदुओं या चक्र केंद्रों पर लगाएं। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से हमें शांत और स्थिर महसूस करने में मदद मिलती है, जिससे तनाव से छुटकारा पाना और आराम करना आसान हो जाता है। यदि आप किसी पार्क या जंगल के पास रहते हैं तो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने के लिए हर दिन टहलें। वैकल्पिक रूप से आप अपने यार्ड या आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां आप बाहर बैठकर नजारे का आनंद ले सकें। विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपनी आभा को शुद्ध करें। आभा हमारे भौतिक शरीर के चारों ओर ऊर्जावान क्षेत्र है और यह दर्शाती है कि हम ब्रह्मांड में खुद को कैसे देखते हैं। यह पिछले रिश्तों, आदतों या जीवन शैली से प्रभावित हो सकता है। आभा की सफाई आपके शरीर, मन और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का एक शानदार तरीका है। जबकि आपकी आभा को साफ करना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको भविष्य में समस्याओं का अनुभव नहीं होगा, यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकता है। अपनी आभा को साफ करने के लिए चुपचाप बैठें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने पूरे शरीर के हर हिस्से को भरने वाली सफेद रोशनी की कल्पना करें। इस प्रकाश को शुद्ध, शांतिपूर्ण ऊर्जा के रूप में देखें जो आपके आसपास के हर इंच को भर देती है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, कल्पना करें कि काला धुआं आपके शरीर और ऊर्जा क्षेत्र से निकल रहा है। ध्यान करने से हमें अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान से जुड़ने में मदद मिलती है। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में भी मदद कर सकता है, जो बदले में हमारे मूड और दृष्टिकोण को बेहतर बना सकता है। नियमित अभ्यास हमें अपने बाहरी तनाव और नकारात्मकता से खुद को अलग करने की अनुमति देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप शांत रहना सीखते हैं और अपने दिल को नए अवसरों और अंतर्दृष्टि के लिए खोलते हैं। मंत्र ध्यान ऊर्जा को शुद्ध और पुनर्जीवित करने और चक्रों में ऊर्जावान अवरोधों को दूर करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अभय मुद्रा। मुद्राएं हाथ के इशारे हैं जो शरीर के ऊर्जा प्रवाह को बदल सकते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता पैदा कर सकते हैं। अभय मुद्रा योग में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। जब भी आपको मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने की आवश्यकता हो तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा का उपयोग खुद को नुकसान और दुर्भाग्य से बचाने के लिए किया जाता है। यह तनाव और चिंता को कम करने के लिए तंत्रिका तंत्र को शांत करने में भी मदद करता है। इस मुद्रा को करने के लिए बस अपने दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई तक लाएं, हथेली को खोलें और आगे की ओर देखें। अपने शरीर को हिलाएं। व्यायाम आपके सिस्टम में एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपको खुश और शांत महसूस कराता है। यह आपके शरीर से तनाव हार्मोन को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे आप आराम और ऊर्जा महसूस करते हैं। चलना एक अद्भुत कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो लोगों को नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। योग तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक बेहतरीन कसरत है। यह लचीलापन भी बढ़ाता है, आपकी मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करता है और स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। अक्सर मुस्कुराएं। मुस्कुराने से आपके सिस्टम में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपको खुश महसूस कराता है और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करता है। मुस्कुराना हमारे मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने का एक त्वरित और आसान तरीका है। अभ्यास करने का एक त्वरित और आसान तरीका है खुद को आईने में देखना और जोर से कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गहरी सांस लें। दिन भर गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपको आराम, शांत, ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने में मदद करती है। योग और ध्यान में इस्तेमाल किए जाने वाले माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नकारात्मक विचारों को दूर करने और आपकी ऊर्जा और मूड को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम एक शक्तिशाली सफाई तकनीक है जो शरीर में गर्मी या अग्नि का निर्माण करती है,
भीड़ को खत्म करती है और पाचन और परिसंचरण को उत्तेजित करती है। अच्छा खाएं। सही खाने से आपका शरीर ऊर्जावान रहता है और आपका दिमाग केंद्रित रहता है। आपके लिए अच्छे खाद्य पदार्थ खाने से, खास तौर पर गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से, शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने और शुद्ध करने में मदद मिल सकती है। अत्यधिक पशु प्रोटीन, प्रसंस्कृत भोजन, परिष्कृत चीनी, शराब, कैफीन और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। इसके बजाय अधिक फल और सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज और बीन्स खाने पर ध्यान दें। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको सकारात्मकता की ढाल से खुद को घेरने की अनुमति देता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपको नकारात्मकता का सामना करने या जीवन में चुनौतियों का सामना करने पर शांत और स्थिर रहने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। दयालुता का अभ्यास करें। अपने या दूसरों के लिए दयालु कार्य करना आपकी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदल सकता है। दूसरों की मदद करने से हमारे भीतर खुशी आती है। जब आप दयालु कार्य करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। दयालुता के छोटे छोटे कार्य करें, जैसे तारीफ करना, दरवाजा खुला रखना, अजनबियों को देखकर मुस्कुराना, दोस्तों के लिए नोट लिखना, गले लगाना और खुद को मालिश या मैनिक्योर करवाना। आपके के लिए जो उपयोगी हो वह पाएं। प्रत्येक सत्र के बाद चिंतन करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग एक ही समय में अपने घर और शरीर दोनों को साफ और शुद्ध करने की सलाह देते हैं। यदि आप सफाई के लिए नए हैं तो धीरे धीरे शुरू करें, प्रयोग करें और समय के साथ अपनी दिनचर्या बनाएं। प्रत्येक सत्र से पहले और बाद में आप कैसा महसूस करते हैं, इसका ट्रैक रखना याद रखें। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछने का प्रयास करें, जैसे सफाई के बाद मैं कैसा महसूस करता हूं, या शुद्धिकरण प्रक्रिया के किस भाग में मुझे सबसे अधिक मजा आया। ऐसा करने से आप देख पाएंगे कि क्या प्रक्रिया के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप अपने शरीर और घर से अवांछित ऊर्जा को निकालना पसंद करते हैं। यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। तब तक आप अपने जीवन से नेगेटिव वाइब्स को खत्म कर दीजिएगा।